हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज धनतेरस है और मैंने देखिए ये माता जी के लिए और गणेश जी के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर आसन बना रखा है। अब मैं जा रही हूँ मूर्तियों को लेने। मैं सबसे पहले अष्टदल बनाऊंगी। देखिए कैसे बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से चावल का मैंने ढेर किया और उसके बाद देखिए मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, आप देखते जाइए। आज प्रदोष भी व्रत है मेरा, तो शंकर जी की पूजा भी करनी है। मैं सारे भगवान को सुबह साफ़ कर लिया था मैंने। देखिए ऐसे मैं रख दी। और मैं ये एक ले करके आई वहाँ मार्केट से, तो ये एक झोड़ा ना लाने में मुड़ गया है। उसको हम बाद में सही करेंगे। देखिए ऐसे रख दिया, ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अष्टदल बन गया ना। अब इसको आप क्या करिए, जो ऐसे है इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए 2 3 क्लियर एकदम, ये 4 5 6 7 और 8। देखिए आप देख सकते हैं, मोटा पतला अगर है तो आप उसको ठीक से मैनेज कर लीजिए, सारी कलियां बराबर हो जाएं। आज मार्केट में कमल जो है वो 100 रुपये का एक पीस मिल रहा है, इतना महंगा। और वैसे वो लोग 20 रुपया 10 रुपया का एक पीस देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टदल हो गया। बीच में अब हम गुलाब की पत्ती, ये मैंने लाया है। ये अष्टदल बन गया। अब इसके ऊपर जो है देखिए, ये मेरे कुबेर भगवान, ये देखिए मैंने इनको साफ करके रखा है। ये चावल मैंने रखा है प्लेट में, और उस पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ कुमकुम से। और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इसी में कुबेर भगवान को स्थापित करूँगी। और ये जो 4 बूंदी रखती है स्वास्तिक में, इसको ज़रूर लगाना चाहिए, बिना इसके स्वास्तिक अधूरा होता है। और दोनों साइड 2-2 लाइनें भी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वास्तिक बनाएं। और देखिए हम उसमें बन रख करके ये कुबेर भगवान ही रखें। अभी मैं वहाँ स्थापित करूँगी बीच में अष्टदल में। ये देखिए, एक कलश रखा मैंने। इस कलश में मैंने डाला है 5 कमलगट्टा, सुपारी, हल्दी, 1 सिक्का, थोड़े अक्षत, धनिया और एक फूल, आम के पत्ते, आप आम के पत्ते अगर ना मिले तो अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने प्लेट रखी, चावल रख करके थोड़ा सा उसी कलश के ऊपर। अब उस पर नारियल रखेंगे। नारियल का वो भाग अपनी तरफ होना चाहिए, जो 3 आँखें होती हैं नारियल में, कहते हैं कि वो अपनी तरफ होना चाहिए। तो ऐसे ही आप नारियल रखें, जिधर से कटता है वो भाग सीधा होता है नारियल का, तो उसको अपनी तरफ होना चाहिए।
आज प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत में हमेशा शाम को ही पूजा मैं करती हूँ और करना भी शाम को ही चाहिए। और प्रदोष का मतलब होता है वो जो दिन ढलने वाला हो और रात शुरू होने वाली हो, बीच का भाग जो होता है। तो मैं आज अभी शंकर जी की पूजा भी यहीं रख के करूँगी। नहीं वैसे तो चौकी पे रख के ही पूजा करते हैं शंकर जी की। तो ये मेरे देखिए ये कुंडेश्वर महादेव हैं जो मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के साथ एक छोटे त्र्यंबकेश्वर महादेव रखे हैं, बहुत छोटे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, वहीं प्लेट में रखे हैं मैंने। तो पहले मैं गणेश जी की पूजा करूँगी, जो मेरे गौरी गणेश हैं। गौरी गणेश बार बार मुझे गाय का गोबर नहीं मिल पाता है, तो मैं एक बार ही बना ली हूँ, उसी को मैं करवा चौथ पे भी रखती हूँ और उसी को मैं हर पूजा में रखती हूँ। तो मेरे गौरी गणेश जो है हमेशा, ये देखिए मेरे गौरी गणेश हैं, और इन परमानेंट ये रखे रहते हैं मेरे पूजा के आसन पर। और किसी भी पूजा पाठ में मैं इनका इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन्हें जो है इत्र वगैरह लगा रही हूँ। इत्र वगैरह लगाने के बाद मैं जो है सबको इत्र लगाऊंगी, कुबेर भगवान को भी और शंकर जी को भी अच्छे से सब लगाएंगे, क्योंकि सबको मैंने नहला चुका है। गंगा जल से मैंने स्नान कराया है। मेरे पास दही नहीं आज उपलब्ध था और कच्चा दूध मैं अमूल वाला लेती हूँ, तो सुबह ही मैंने पका लिया था, तो इसलिए दूध नहीं उपलब्ध, गंगा जल से मैंने स्नान कराया सबको। और बस इत्र लगाने के बाद सबको मैं चंदन में लगा के पूजा करूँगी। और भी माँ गौरी भी यहीं पर मैं रखूँगी शंकर जी के पास। और क्योंकि जो माँ गौरी और शंकर जी को साथ में ही मैं कलावा से, जैसे कहते नहीं है, उनका बंधन कराती हूँ। तो गठबंधन होता है, तो फिर उसके बाद फिर मैं कथा पढ़ती हूँ। तो ये अभी मेरी प्रदोष व्रत की कथा होगी और साथ साथ कुबेर भगवान की भी पूजा होगी। ये देखिए ये पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते पर मैं कुमकुम से स्वास्तिक बनाऊंगी। और जो मैंने वो खरीद के लाया है चांदी का सिक्का, तो मैं हमेशा विक्टोरिया वाला ही चांदी का सिक्का खरीदती हूँ। और क्योंकि गणेश लक्ष्मी मेरे पास छोटे छोटे हैं चांदी के, और मैं विक्टोरिया वाला जो सिक्का लाई हूँ उसको इस पे कुमकुम के जो स्वास्तिक बनाए हैं इसी पे रखेंगे। और उसको मैं कुबेर भगवान के सम्मुख रखूँगी और उस पर भी मैं इत्र वगैरह लगाऊँगी। और आज मैं लाई हूँ गंगा जल रखने के लिए, उसको बोलते हैं कलश, गंगा जल माता का रखने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हम एक ले लें, लेकिन अक्सर मौका ही नहीं मिलता था, जैसे मार्केट जाओ तो वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो कल मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि वैसे भी धन्वंतरी भगवान के उस पर जो है ना, धनतेरस पर कहते हैं कलश, गिलास, लोटा इस तरह से लेना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मैंने वो लिया। और ये देखिए मैं चांदी का सिक्का जो है इसको मैं पान पे रखूँगी, और उस पान को उठा करके मैं कुबेर भगवान के सम्मुख रखूँगी। गोमती चक्र और कौड़ी 5-5, ये कमल गट्टा, कमल गट्टे की माला भी है, सौंफ, और ये देखिए ये 5 हल्दी और 5 सुपारी है, जो मैं ऐसे इससे रख दूँगी। बस ये मोट के होते मोट के नहीं, कुछ और ना हो नहीं। ये कुबेर जी को और गणेश जी के लिए मैंने जनेऊ लाया था, तो एक जनेऊ जो है वो सफ़ेद रंग की आ गई, तो उससे थोड़ा सा ना पीला कलर जैसे, मतलब उसमें थोड़ा लगना चाहिए, और लगा करके वो मैं अपने पति से उसको चढ़वाए उसमें, क्योंकि जनेऊ को लेडीज़ को नहीं पहनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड से ही काम करवा रही हूँ। तो उन्होंने देखिए पहना दिया कुबेर जी को। इधर दे हम आए तो नहीं पूरा पत्थर आएगा।
अब मेरे लड्डू सवेरे नहाएंगे तब इनका नया नया कपड़ा पहनाएंगे, और रात में नहलाएं कैसे? अबे रात में कहाँ नहाएंगे? कल इनको पहनाएंगे नया नया कपड़ा, फिर कल के बाद नहाएंगे नहीं। ये मेरे सभी भगवान की पूजा हो गई। देखिए मैंने इनको कुबेर जी, शंकर भगवान और माँ गौरी को, और ये नारियल पर सब जगह मैंने माला छोटी छोटी बना करके सबको मैंने चढ़ाया, और सबके ऊपर पुष्प वगैरह भी मैंने चढ़ाया। तो अब ये मेरी हो गई पूजा, मतलब फूल वगैरह की, और अब भोग लगेगा और ये शंकर जी की कथा करेंगे। सभी भगवान जी को मैंने जो है माला गेंदे की बहुत बड़ी लाए थे, 2-3 मीटर, वो उसमें जो है मैंने सब भगवान के लिए छोटी छोटी माला बनाई और मैं पहनाई उनको। और ये मैं जैसे आज के दिन जो है ना, यमदेव के नाम एक चिराग जलता है जो चौमुखा होता है, और उसको दाहिने साइड रखना चाहिए। तो ये देखिए मैं ये एक चौमुखा दिया लेकर के आई मार्केट से, और इसमें 4 बत्तियां लगाई जाती हैं, चारों कोनों पे एक एक, और कड़ू तेल से इनको जलाया जाता है। और कड़ू तेल डालने के बाद इस दिए में ना, उसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा अक्षत और फूल इस तरह से चढ़ाना चाहिए, अगरूरी कुमकुम लगाना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर मिश्री रख रखी थी, तो मैंने 2 दाना मिश्री डाल दी दिए में, और इसको मैं अब बाहर ले जाके रखूँगी। इस दिए को घर के दाहिनी साइड रखना चाहिए, और यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, और हाथ जोड़कर उनसे कहना चाहिए कि वो हमारे घर में अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हमेशा प्रसन्न रहें। आज मंगलवार है, तो आज भौम प्रदोष है, तो उसकी कथा इस प्रकार है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 29-21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन करें तथा व्रत रखें। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा लाल कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की तपस्या की, और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगल को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना था, अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित कर सके। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा देखकर हनुमान जी रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न में दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातः काल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्र वत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार से कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय हो जाएगा और फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिव जी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते हुए कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि का शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल बांका न हुआ।
फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न किया और कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है, वह पवित्र मन से कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी कुबेर भगवान की पूजा और धन्वंतरी भगवान की। तो मैंने देखिए ये आज धन्वंतरी स्वरूप में मैंने ये लाया। ये देखिए ये मैं लाई हूँ। ये गंगा जल के रखने के लिए मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये गंगा जल रखने के लिए ये लाया। कलश है, उसमें ढक्कन लगा हुआ, इसको मैंने लाया। और एक छोटी सी कटोरी में लाई, ये रखी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीतल की। और ये कटोरियाँ लाई क्योंकि आज और कोई बर्तन लेना तो संभव ही नहीं था। सोचे थे क्योंकि बर्तन आज बड़ा महंगा मिलता है, तो बस ये भगवान जी का मैंने ले लिया। आज के दिन जो है बर्तन जो भी लें उसको खाली नहीं लेना चाहिए। और बर्तन वाले से उसमें कह देंगे भैया इसमें 1 रुपया का सिक्का ही रख दें, तो वो रख देगा और आप उससे बोलें। और क्योंकि धन्वंतरी भगवान जो है वो देवताओं के डॉक्टर कहे जाते थे, तो इसलिए आज जो है धनिया, सौंफ और हल्दी वगैरह चढ़ता है, क्योंकि ये मेडिकेटेड होता है। इसका साइंटिफिक आप ये देखिए तो ये है कि मेडिकेटेड होती है, धनिया भी, हल्दी भी, सौंफ भी, और भी बहुत से लोग चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को चढ़ाइए। और आज कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र वगैरह भी लाना चाहिए। और ये सब लाइए और भगवान कुबेर की अपने मन अनुसार जो भी आपसे हो सके आप पूजा करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब मैं शंकर जी की और गणेश जी की आरती करूँगी और फिर उसके बाद प्रदोष व्रत भी मेरा आज पूरा हो जाएगा।